जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बार ये आप जरूर करके देखें अपने जीवन में। देखिए, जिससे कि क्या हो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सके। ये क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, काफी लोग ऐसे हैं अपने निजी जीवन में काफी व्यस्त रहते हैं। आपको व्यस्त तो रहना है जब तक आप में आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, या फिर का आप किसी ऐसे दौर से गुजरेंगे, ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जहाँ पर आपको घोर परिश्रम और कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है आपके परिवार के संचालन के लिए और अन्य काम के लिए, तब आपको समय नहीं मिलेगा। देखिए, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर आपको, हाँ बिल्कुल कहा जाता है कि आपको समय चुराना पड़ता है वहाँ से। तो ये समय आपकी साधना के लिए, आपके अध्यात्म जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो मैं आपको समय बताऊँगा। देखिए, हरि साधना के लिए, प्रभु की साधना के लिए एक समय बहुत अच्छा है, जो लगभग लगभग सब जानते हैं। देखिए, ये है परमात्मा का स्वयं का समय है, वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह का जो समय है साधना के लिए इतना उत्तम बताया गया है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। बहुत शीघ्रता से प्रभु प्रसन्न होते हैं इस समय। अब कैसे, ये आप स्वयं करके देखें, आपका स्वयं का अनुभव यहाँ पर बहुत काम में आने वाला, आपके स्वयं के जीवन के परिवर्तन के लिए। देखिए, जब भी आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, चाहे वे 3 बजे हो, 2 बजे हो, ढाई बजे हो, साढ़े 3 बजे हो, 4 बजे हो, आप तब भी उठते हैं। उठकर बैठे हो जाएँ, बैठे होने के पश्चात आपको जो भी करना है आपके कार्यों से निवृत्त होके आप स्वच्छ होके बैठें और प्रभु की साधना के लिए थोड़ा-सा एकांत में बैठने लगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इतनी व्यस्ततम जीवन में आप अपने आप को जानने का थोड़ा-सा आपको अवसर मिलेगा, स्वयं को जानने का। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब आप एकांत में बैठते हैं, तो आपको परम शांति का अनुभव होगा। परम शांति कैसे? देखिए, एक आप कानों से आवाज़ सुन रहे हैं एक बाहरी संसार की, है ना? इसमें अनेकों प्रकार की आवाज़ें हैं। इसमें गाड़ी का हॉर्न हॉर्न बजेगा, अन्य जानवरों की, पक्षियों की चहचहाट की, और अन्य पुरुषों की, लोगों की आपको आवाज़ आएगी। न बाहर किसी रोड का कार्य चल रहा है, ये बाहर की आवाज़ें हैं। जब आप एकांत में बैठते हैं, तो आपके भीतर की आवाज़ आपको बिल्कुल सरलता से सुनाई देती है। भीतर की आवाज़, ये देखिए भीतर की आवाज़ किस प्रकार से होती है। देखिए, आपको भीतर की आवाज़ धीरे-धीरे, इसमें कई प्रकार की आपको आवाज़ें सुनाई देगी। आपकी श्वासों की होगी, आपके हृदय की धड़कन की होगी, यहाँ तक कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है ना? नाड़ी नाड़ी में स्पंदन हो रहा है, वो भी सुनाई देता है धीरे-धीरे, बहुत ही सूक्ष्मता से। देखिए, ये एकदम से नहीं होता, एकदम अकस्मात बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगता है। इसमें अभ्यास करते हैं तो में ध्यान में आपको हर चीज़ का समय लगता है। आपको ये एक बार करना चाहिए आपके जीवन में। एक बार तो नहीं, मेरा कहना इतना नहीं कि केवल एक बार करे उसको छोड़ दे उसके पश्चात, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे प्रभु की साधना का मार्ग होता है एक एकांत में बैठकर उनको प्रेम भाव से पुकारना, एकांत में बैठकर उनको प्रेम भाव से उनकी साधना करना, उनकी स्मृति में, उनके चिंतन में बैठना, ये सबसे अच्छी साधना है, एकांत में बैठ के। वैसे तो देखिए, अच्छी साधना, बहुत अच्छी साधना ये भी नहीं कह सकते। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाता है, जितना कि आप देख लीजिए किसी व्यक्ति को जो अपने सेवा से निवृत्त हो चुका है, अपने कार्यों से, अपनी ज़िम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका है, फिर वे अब उसके समय बाद जो समय मिलता है, वो एक प्रकार का बोनस समय है। अब ये प्रभु की साधना चाहे तो भरपूर मात्रा में कर सकता है। तो उस व्यक्ति के पास बहुत भरपूर मात्रा में समय बचता है। तो उस समय आप एकांत में रह के ये प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। और व्यस्ततम लाइफ में भी आप, यानी आपका व्यस्त जीवन है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए। भारी भरकम आपका काम है, कितना भी भारी भरकम काम है, फिर भी थोड़ा मेरा कहने का तात्पर्य यही रहता है कि आप थोड़ा बहुत समय निकालिए करें, क्योंकि आप
भई देने वाले को ही भूल जाओगे तो फिर किस बात की जीवन जीना। ये बात बिल्कुल सरल है। भई जिसने आपको बहुत कुछ दे दिया है, फिर उसकी स्मृति में आपकी स्मृति में ही वही नहीं है, तो फिर किस चीज़ फिर तो जीवन का होना या ना होना एक समान हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु की स्मृति आपके भीतर होना बहुत आवश्यक है। ध्यान इत्यादि में इनको अपनी स्मृति में रखें और अपनी वाणी से उनके नामों का, उनके वचनों का, उनके बातों का वाचन करते रहें निरंतरता से, है ना? उनकी स्मृतियों को याद करें और उन्होंने क्या कहा है, किस दिशा में जाना है, किस ओर जाना है और क्या परिवर्तन करना है जीवन में, उन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। देखिए, प्रातःकाल उठकर आप काफ़ी सारी अनेक प्रकार की प्रक्रियाएँ कर सकते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से बताया गया है कि एकांत में बैठकर अपने भीतर बैठी हुई परमात्मा जो भीतर बैठे हुए हैं उनको सूक्ष्मता से सुनने की कोशिश करें, प्रभु का स्मरण करें। आप जितना हो सके एकांत में बैठने की कोशिश करें और एकांत रहने की कोशिश करें। देखिए, एक एक समय एक छोटी-सी बात याद आ रही है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक उम, युद्ध हो रहा था। युद्ध हो रहा था कबीरदास जी के समय। वे एक पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे एकांत में बैठे हुए थे, आँख बंद करके। और वो इतनी गहराई में जा चुके थे ध्यान मार्ग में, तो उनके सामने से एक सेना निकली, है ना? एक सेनापति कोई भाग रहा था, उसको पकड़ने के लिए एक सेना निकली और एक सेना निकली। तो पीछे पकड़ने वालों ने पूछा उनसे, उनका ध्यान भंग करके कि भई यहाँ से एक सेना निकली है, उसको आपने देखा है क्या? वो किस दिशा की ओर गई है? तब कबीरदास जी ने पूछा कि मुझे तो इस प्रकार उनकी सेना का किसी भागने की आवाज़, घोड़ों की दहाड़ कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो बोले कि भई इतनी बड़ी सेना आपके सम्मुख से निकल गई, आपको इतना भी ध्यान नहीं? तो ये देखिए, ये स्तर है प्रभु की साधना का। आपके बाहरी जीवन में आपके साथ क्या हो जाए, कितना ही बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, लेकिन अब एक समाधि की प्रक्रिया बहुत अंतर्ध्यान तक ले जाती है आपको। बिल्कुल ये यानी इसको एक प्रकार से समाधि कहते हैं, ध्यान समाधि। ध्यान में चले जाना बहुत अंतर तक, जहाँ पर आपको अपनी अवस्था का बिल्कुल ज्ञान ना रहे। आप क्या हैं, किस दिशा में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे, ये भी ज्ञात ना रहे। तो ये होता है, देखिए, इस स्तर पर आने में को बहुत समय भी चाहिए और बहुत लंबा समय चल लग जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है, आपको केवल निश्चित समय निकालना है अपने लिए। भई इतना समय है, 4 बजे मैं उठता हूँ, साढ़े 4 बजे तक और छोटे-मोटे कार्य करके भई 4:30 बजे तक ध्यान में बैठना है। फिर 5 बजे तक आप जो भी समय आप चयनित करते हैं, भई आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट जितना हो, 15 मिनट तो लगभग रखे ही रखें, उतना समय आप बैठें। तत्पश्चात आप और भी चीज़ों के भीतर फिर उसके उपरांत आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। भई ऐसी एक्टिविटी रखें अपने अपने जीवन में, जिससे कि क्या हो कि आपके शरीर का संचालन सुचारू रूप से थोड़ा लंबा चलता रहे। अन्यथा क्या होगा कि अ, थोड़ी अवस्था आएगी, तत्पश्चात आपको लगने लग जाएगा कि नहीं, आपने काफ़ी सारा समय व्यर्थ गँवाया है और इस शरीर को ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे कार्यों की जहाँ पर आप बलपूर्वक कार्य होते हैं जो आप कर नहीं पाएँगे। तो इस चीज़ का आवश्यक रूप से ध्यान रखें आप कि आप प्रभु का स्मरण करते हुए भी अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इस परमपिता परमेश्वर का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, वो बहुत उत्तम समय है। एक साधक के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय आप कैसे भी करके साधना कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए, एकांत में बैठे और बहुत ही एकांत में बैठ के आप प्रभु का चिंतन करें, मनन करें एकांत में, उनका स्वरूप चित्रण करें। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस प्रकार से करने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।